हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर श्वेताब। लीनियर अलजेब्रा के इस लेक्चर सीरीज में आज हम ट्यूटोरियल 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है? इन द वेक्टर स्पेस C क्यूब ओवर C इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट W1 बी अ सबस्पेस जनरेटेड बाय द सबसेट। सबसेट जो है उसके एलिमेंट्स क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 0, सेकंड एलिमेंट है 1 I 1 प्लस I एंड W2 भी है सबस्पेस जनरेटेड बाय दिस सबसेट। देखिए लिखा हुआ है एलिमेंट्स क्या है? 1 0 I, दूसरा एलिमेंट है 1 plus I 1 minus 1. Then you have to prove that सबस्पेसेस W1 is equal to W2। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअली में क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है कि वेक्टर स्पेस V जो है वो है आपका C क्यूब ओवर फील्ड C। ठीक है, इसके दो सब स्पेसेस दिए गए हैं। W1 जो है वो जनरेटेड बाई है क्या? ये इन एलिमेंट से जनरेटेड है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं W1 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ 1 1 0 एंड 1 I 1 प्लस I। तो W1 ऐसा है। हम मान लेते हैं कि ये जो 1 1 0 है ये है V1 और 1 I 1 प्लस I जो है इसको हम मान लेते हैं क्या है? ये V2 है। तो हम लिख सकते हैं कि W1 इज बेसिकली स्पैन ऑफ V1 कॉमा V2। W2 के बारे में क्या लिखा है? W2 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ, क्योंकि W2 इज जनरेटेड बाय ये जो दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनको लिख देते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है? 1 0 I कॉमा 1 प्लस I 1 माइनस 1। तो इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं U1 दे देते हैं इसका नाम दे देते हैं U2। तो इसका मतलब जो आपका W2 है विच इज इक्वल टू स्पैन ऑफ U1 कॉमा U2। ठीक है, इसको लिख लीजिए 1, इसको ले लेते हैं 2। तो आपको ये शो करना है क्या? W1 इज इक्वल टू W2, मतलब सब स्पेसेस W1 एंड W2 आर इक्वल। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि W1 सब स्पेस क्यों होगा। हम जानते हैं, हमने लेक्चर्स में डिस्कस भी किया हुआ है कि अगर वेक्टर स्पेस V दिया गया है आपको ओवर सम फील्ड F और S जो है V का सबसेट है, तो स्पैन ऑफ S जो है वो क्या होता है? वो सब स्पेस होता है। किसका? V का सब स्पेस होता है। तो यहाँ पे W1 जो है वो स्पैन ऑफ V1 V2 है। V1 V2 सेट समझ लीजिए आप। W2 क्या है? स्पैन ऑफ U1 U2 है। तो इसका मतलब W1 भी सब स्पेस है C क्यूब का और W2 भी सब स्पेस है C क्यूब का। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वहां पे आपको ये शो करना है कि सब स्पेसेस W1 एंड W2 है वो क्या है? वो इक्वल है। ये हमें शो करना है। अगर हम थीम देखें तो ये क्वेश्चन इस थीम पे आता है कि यू हैव टू प्रूव दैट टू सेट्स स्पैन्स सेम स्पेस। तो वो टू सेट्स क्या है? एक तो V1 V2 से बना हुआ सेट, U1 U2 से बना सेट। इससे स्पैन V1 V2 से जो स्पैनिंग स्पेस बन रहा है वो क्या है? W1। U1 U2 के स्पैन से जो स्पेस बन रहा है वो क्या है? W2। देन यू हैव टू प्रूव W1 इज इक्वल टू W2। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ टू प्रूव दैट टू सेट्स स्पैन सेम स्पेस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम एक से ज्यादा मेथड डिस्कस करेंगे। मेथड 1 जो है वो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कैसे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कंप्लीटली करेंगे, फिर मेथड के बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे ताकि आपको ये न लगे कि हम रट रहे हैं। रटने वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो मेथड 1 क्या है इसे मैं पढ़ता हूँ, फिर इसी को अप्लाई करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मेथड 1 ये कहता है इफ V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड W इज ए सबस्पेस ऑफ V, ठीक है, सच दैट डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू V, देन W इज इक्वल टू V। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव भी किया हुआ है ना। याद कीजिए कि अगर मान लीजिए W सब स्पेस है V का और डायमेंशन ऑफ W और डायमेंशन ऑफ V बराबर है तो W इज इक्वल टू V होता है। यहीं से ये बात भी निकल के आती है कि अगर मान लीजिए V के दो सब स्पेसेस हैं, कौन कौन है? W1 एंड W2, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपका V यहाँ पे C क्यूब है। ठीक है, तो अगर V के दो सब स्पेसेस हैं W1 W2 सच दैट मान लीजिए W1 इज सबसेट ऑफ W2, ठीक है, एंड W1 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ V1 V2 Vn। देखिए जैसे यहाँ पे है V1 V2 है, W2 इक्वल टू स्पैन ऑफ U1 V2 यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। तो W1 इज इक्वल टू W2 हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप क्या क्या प्रूफ करें? डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2 प्रूफ कर दें, और साथ ही साथ W1 इज सबसेट ऑफ W2 या आप W2 इज सबसेट ऑफ W1। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी प्रूफ कर दें, बट साथ ही साथ दोनों के डायमेंशन अगर आप इक्वल कर दें तो W1 इज इक्वल टू W2 हो जाएगा। इस मेथड के बारे में बाद में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हमारे पास देखिए एकदम इसी के पैरेलल है
W1 इक्वल टू दिस, W2 इक्वल टू दिस। तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप क्या करें, सबसे पहले ये चेक कर लें क्या क्या डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2 है कि नहीं। यही फेल हो गया तो मामला वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ W1 W2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम डायमेंशन ऑफ W1 के बारे में सोचते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1। तो देखिए W1 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, W1 जो है वो हमें दिया गया है कि दिस इज स्पैन ऑफ V1 V2। मतलब क्या है कि W1 का जनरेटिंग सेट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है कि W1 जो है ये जो सबसेट V1 V2 है इससे जनरेटेड है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गए तो यही बन जाएंगे W1 की बेसिस। और आपको पता है कि डायमेंशन ऑफ W1 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ W1। तो W1 की बेसिस में कितने एलिमेंट हैं यही हमें पता करना है। W1 किससे जनरेट हो रहा है, V1 V2 से जनरेट हो रहा है। तो W1 के जनरेटिंग सेट के बारे में इंफॉर्मेशन है, अगर ये अलाई हो गए तो ये बेसिस हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं, चेक दैट, ये है आपका स्टेप में सबसे पहले चेक दैट कि ये जो आपका सेट है V1 V2 जो कि आपका बेसिकली W1 ही है, इस Li और नॉट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्या। तो इनको चेक करना बहुत आसान है, जो बेसिक डेफिनेशन है वही इस्तेमाल करेंगे। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप कंसीडर कर लें, मतलब A टाइम्स V1 आप या अल्फा लिख देते हैं, अल्फा टाइम्स V1 प्लस बीटा टाइम्स V2 लिखिए और देखिए क्या अल्फा बीटा जीरो है कि नहीं। अल्फा टाइम्स V1 प्लस बीटा टाइम्स V2 इक्वल टू जीरो, या अगर सी क्यूब का जीरो देखें तो वो किस टाइप का होगा, जीरो प्लस जीरो आई टाइप का है, चाहे तो आप जीरो की जगह जीरो प्लस जीरो आई कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, अल्फा और बीटा क्या है, फील्ड के एलिमेंट है। ठीक है, फील्ड आपका क्या है यहाँ पे बेसिकली सी ही दिया गया हुआ है और अल्फा बीटा जो स्केलर है। तो अल्फा टाइम्स V1 अगर लिखेंगे तो क्या है, V1 इज योर 1,1,0 प्लस बीटा टाइम्स व्हाट इज द V2, V2 इज 1,i,1 प्लस आई, दिस इज इक्वल टू सी क्यूब का जीरो है तो, और सी क्यूब में है तो हम लिख सकते हैं 0,0,0। इस जीरो को आप ये फील कर सकते हैं 0 प्लस जीरो आई टाइप में है। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा 0 प्लस बीटा आई बीटा एंड बीटा प्लस बीटा आई इक्वल टू 0,0,0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या ये जीरो है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस आई बीटा कॉमा बीटा प्लस बीटा आई इज इक्वल टू 0,0,0। दिस implies what you got, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू 0, बीटा प्लस बीटा आई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम चाहे तो बीटा कॉमन ले लें तो 1 प्लस आई इक्वल टू 0। अब 1 प्लस आई तो 0 है नहीं, आई इज नॉट 0, 1 इज नॉट 0, तो यहाँ से आपको मिलता है क्या, बीटा इक्वल टू 0। और आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दें तो यहाँ से मिल जाएगा क्या आपको, अल्फा इक्वल टू 0। तो फाइनली अल्फा एंड बीटा आर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये शो कर दिया, ये जो हमने V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर किया था, इसमें जो स्केलर्स इन्वॉल्व थे अल्फा बीटा, दे आर व्हाट, दे आर 0। सो दिस इंप्लाइज व्हाट वी हैव प्रूव, दिस इंप्लाइज वी हैव जस्ट प्रूव दैट V1 V2 ये जो कि स्पैनिंग सेट है किसके, W1 के, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब एक तरीके से ये है क्या, ये जनरेटर ऑफ W है, जनरेटर ऑफ W1, और साथ साथ ये क्या है, ऑल्सो Li। तो मतलब W1 के ये कैसे सबसेट हैं, ये ऐसे सबसेट है जो W1 को जनरेट भी कर रहे हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो V1 V2 क्या बन जाएगा, ये बेसिस बन जाएगा किसकी, W1 की। ठीक है, दस वी कैन शो दैट कि यह हम कह सकते हैं कि V1 V2 जो ये लिया है जो कि स्पैनिंग सेट थे W1 के, दे आर ऑल्सो बेसिस ऑफ W1। अब कितनी ही एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं क्या कि डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि W1 की बेसिस में 2 एलिमेंट हैं। अगर इसी तरीके से हम ये शो कर दें कि डायमेंशन ऑफ W2 इज ऑल्सो 2, तो कम से कम एक स्टेप तो पूरा हो जाएगा कि दोनों ही सब स्पेसेस के डायमेंशन सेम है। तो अब स्टेप 2 में आपको क्या चेक करना है कि चेक डायमेंशन ऑफ W2 ये क्या है। तो इसके लिए हम क्या करना है, हमें W2 की जो जनरेटिंग सेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि W2 बेसिकली क्या है, दिस इज स्पैन ऑफ
u1 कॉमा u2, मतलब जो w2 सब स्पेस है इसके जनरेटिंग सेट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि u1 u2 जो है w2 को जनरेट कर रहा है। अब ये चेक कर लेते हैं, चेक दैट कि ये u1 v2 ये u1 v2 जो लिखा हुआ है u1 u2 दे आर एलाई और नॉट, लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर कर लीजिए, अल्फा डॉट u1 प्लस बीटा डॉट u2 इक्वल टू 0, जहाँ u1 u2 क्या है आपका अल्फा टाइम्स u1 क्या है 1 0 i प्लस बीटा टाइम्स u2 क्या है आपका 1 प्लस आई कॉमा 1 कॉमा -1 इक्वल टू 0 0 0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे ऊपर किया, बड़ा आसान चीज़ है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, तो यू विल गेट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0। तो मतलब ये जो u1 u2 है ये भी जो है एलआई सबसेट है w2 का, साथ ही साथ ये u2 w2 को जनरेट भी कर रहा है। मतलब ये जो हमारे पास है ये जो सबसेट है u1 u2, ये जो u1 u2 है ये w2 को जनरेट भी कर रहा है, एलआई भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बेसिस बन गया w2 का। तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज u1 u2 फॉर्म बेसिस ऑफ w2। अगर ये w2 की बेसिस हो गया तो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ w2 क्या है भाई, कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 एलिमेंट है, तो ये 2 आ गया। इसका मतलब हमने एक पड़ाव कंप्लीट कर लिया, हमने w1 और w2 दोनों की डायमेंशन निकाल ली और दोनों ही क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं 10 डायमेंशन ऑफ w1 10 डायमेंशन ऑफ w1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w2 इज इक्वल टू 2। एक तो ये पूरा हो गया। नेक्स्ट अब हमें ये शो करना है कि w1 इज सबसेट ऑफ w2 या w2 सबसेट ऑफ w1। तो सबसे पहले मैं यही आपको दिखा दे रहा हूँ कि w1 इज सबसेट ऑफ w2, मैं ये प्रूफ करूंगा, आगे चल के मैं आपको ये भी प्रूफ करके दिखा दूंगा कि w2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ w1। तो पहले हम यहाँ पे ये प्रूफ करने जा रहे हैं w1 इज सबसेट ऑफ w2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये कैसे प्रूफ करें, w1 में इन्फाइनाइट एलिमेंट होंगे, w2 में इन्फाइनाइट एलिमेंट होंगे, तो कैसे होंगे। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है उसका इस्तेमाल करना। इंफॉर्मेशन क्या है, w1 किससे जनरेटेड है, v1 v2 से, w2 किससे जनरेटेड है, u1 u2 से। अगर आप ये प्रूफ कर दें कि v1 v2 जो कि w1 को जनरेट कर रहे हैं, दिस बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ u1 u2, मतलब हम ये प्रूफ कर दें कि v1 इफ वी प्रूव दैट v1 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ u1 u2। देखिए ये वर्किंग मेथड है, फिर आपको समझा भी देता हूँ। v1 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ u1 u2, मतलब हम ये प्रूफ कर दें कि v1 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2, मतलब हमें ऐसे अल्फा बीटा मिल रहे होंगे कि हम लिख दें v1 इक्वल टू अल्फा टाइम्स u1 प्लस बीटा टाइम्स u2। तो इसका मतलब ये हो गया कि v1 बिलोंग्स टू स्पैन u1 u2 विच इज वॉट w2, मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा कि v1 बिलोंग्स टू w2। इसी तरीके से अगर हम ये प्रूफ कर दें कि v2 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ u1 u2, मतलब फिर से हमें स्केलर अल्फा बीटा मिल रहे होंगे कि v2 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स मान लेते हैं u1 या अल्फा 1 लिख दीजिए u1 प्लस बीटा 1 लिख दीजिए u2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि भाई v2 बिलोंग्स टू w2। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि v1 बिलोंग्स टू v1 बिलोंग्स टू w2 एंड ऑल्सो v2 बिलोंग्स टू w2। बस इतना ही आप अगर प्रूफ कर दिए तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल जाएगा कि w1 इज सबसेट ऑफ w2। अब आप ये सोच रहे होंगे यार w1 में तो इन्फाइनाइट एलिमेंट रहे होंगे, हम सिर्फ v1 v2 जो है इसी को w2 में बिलोंग करा के ये कैसे कह सकते हैं कि w1 इज सबसेट ऑफ w2। क्योंकि जनरल सेट थ्योरी का प्रोसीजर देखें तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि w1 इज सबसेट ऑफ w2 तो हम कैसे करते हैं कि मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू w1, दिस इंप्लाइज यू शो दैट x बिलोंग्स टू w2, तो w1 इज सबसेट ऑफ w2, ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला कि बस आप 2 एलिमेंट का लीजिए, 2 एलिमेंट कौन से जो कि w1 को जनरेट कर रहे हैं, कौन कौन से हैं, v1 v2, बस इतना दिखा दें कि v1 भी w2 में है v2 भी w2 में है, तो पूरा का पूरा w1 जो है w2 में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि v1 v2 स्पेशल हैं। v1 v2 क्या है, देखिए ये बात को लिखा है मैंने, v1 v2 ये दोनों मिलके w1 को जनरेट कर रहे हैं। तो लिखा क्या है, सिंस द स्पैन इज अ सबस्पेस एंड हेंस सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस है, तो सबस्पेस है तो इसकी क्या क्या क्वालिटी होती है भाई, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट।
इट फॉलोज, इससे क्या मिलेगा, इट फॉलोज दैट ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 आर इन स्पैन u1 u2 विच इज w2। ये कह रहे हैं, यहाँ पे ये बात हम कह रहे हैं कि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि v1 बिलोंग्स टू w2, v2 बिलोंग्स टू w2, तो चूंकि W2 सब स्पेस भी है तो V1 V2 का आप जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, मतलब अल्फा V1 प्लस बीटा V2, ये भी W2 में चला जाएगा क्योंकि W2 सब स्पेस है, तो अल्फा V1 प्लस बीटा V2 मस्ट बी इन W2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अल्फा V1 प्लस बीटा V2 ये क्या है। बेसिकली अगर आप देखें स्पैन की डेफिनेशन से, तो अल्फा V1 प्लस बीटा V2 इज नथिंग बट इट इज अ स्पैन ऑफ V1 V2, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं स्पैन ऑफ V1 V2 क्या है, तो आप कहेंगे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्पैन ऑफ V1 V2। आप अगर बिलोंग करा दिए W2 में, तो ये पूछूंगा मैं कि स्पैन ऑफ V1 V2 है क्या, तो हमने तो स्टार्टिंग में लिया हुआ है कि V1 V2 का स्पैन क्या है, W1 है, तो यहां से क्या बात निकल के आ गई, W1 इज सबसेट ऑफ W2। तो ओवरऑल समराइज कर रहा हूं कि अगर हमें ये पता है कि W1 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ V1 V2 और W2 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ U1 U2, और हमें ये प्रूफ करना है W1 इज सबसेट ऑफ W2, तो ये आप प्रूफ कर दे V1 बिलोंग्स टू W2, V2 belongs to W2 and you are done। मतलब V1 is the linear combination of U1 U2, V2 is also the linear combination of U1 U2 and we are done। अगर आपको ये प्रूफ करना है W2 is subset of W1, तो उल्टा कर दे, U1 को लिख दे U1 belongs to span of V1 V2, मतलब U1 is the linear combination of V1 V2 and U2 belongs to span of V1 V2, मतलब U2 is the linear combination of V1 V2। देन व्हाट वी वर प्रूविंग, इसका मतलब ये हुआ कि W2 इज सबसेट ऑफ W1। हम यहाँ पे आपको दोनों ही दिखा देंगे कि W1 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ W2 एंड W2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ W1। तो यहाँ से भी ये कंक्लूजन निकल के आ गया कि W1 इक्वल टू W2। तो अभी तो हमको, अगर आपने डायमेंशन का इस्तेमाल कर लिया है तो भाई कोई एक दिखा दीजिए, W1 सबसेट ऑफ W2 दिखा दीजिए या W2 इज सबसेट ऑफ W1 दिखा दे, हमारा काम चल जाएगा। तो अब हम ये शो करने जा रहे हैं क्या कि W1 is a subset of W2। So thus just I am going to show this। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि V1 belongs to span of U1 U2, मतलब हमें स्केलर कह सकते हैं, मान लीजिए अल्फा बीटा मिल रहा होगा कि V1 is equal to अल्फा U1 प्लस बीटा U2 1 1 0, which is your V1 is equal to अल्फा टाइम्स U1 is what 1 0 I plus beta times U2 is what 1 plus I 1 minus 1। ठीक है, देखते हैं हमें अल्फा बीटा मिल रहा है कि नहीं। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 1 0 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कीजिए, अल्फा 0 I अल्फा प्लस बीटा बीटा I बीटा माइनस बीटा, और सिंप्लीफाई करें 1 1 0 is equal to, this is coming out to be alpha plus beta I comma beta comma alpha I minus beta। alpha plus beta I is equal to 1, beta is equal to 1, alpha I minus beta is equal to 0। अब देखिए बीटा इज इक्वल टू 1, इसको अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, तो मतलब दिस इज I इज इक्वल टू 1, दिस इज कैंसिल, अल्फा इक्वल टू माइनस आई, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस आई, बीटा की वैल्यू आ गई 1। ज़रा देखिए यहाँ पुट कीजिए, तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अगर माइनस आई रखेंगे तो माइनस आई इंटू आई, और बीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 0। तो अल्फा की वैल्यू माइनस आई, बीटा की वैल्यू 1, ये तीनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो व्हाट यू कैन राइट फ्रॉम हियर दैट 1 0 इज इक्वल टू, अल्फा की जगह रखेंगे हम माइनस आई टाइम्स 1 0 आई प्लस बीटा, बीटा की जगह रखेंगे 1 टाइम्स 1 प्लस आई
1 -1। चाहे तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, राइट हैंड साइड इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिएगा ये 1 1 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें ऐसे अल्फ़ा बीटा मिल रहे हैं कि V1 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ U1 V2। मतलब हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि V1 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ U1 U2 विच इज इक्वल टू W2। तो V1 इज इन W2। सिमिलरली वी हैव टू शो दैट, सिमिलरली हमें दिखाना क्या है, वी विल शो दैट V2, या चेक कर सकते हैं V2 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ U1 U2। मतलब फिर से हमें चेक करना है कि स्केलर अल्फ़ा बीटा मिल रहे हैं कि नहीं, कि V2 इज इक्वल टू से अल्फ़ा 1 U1 प्लस बीटा 1 U2, या लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे। V2 की वैल्यू क्या है, V2 है हमारा 1i 1 प्लस आई, 1i 1 प्लस आई इक्वल टू अल्फा 1। U1 इज वॉट, सेम 10i प्लस बीटा 1, U2 इज वॉट 1 प्लस आई 1 -1। देखते हैं हमें अल्फा 1 बीटा 1 स्केलर्स मिलते हैं कि नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। दिस इज अल्फा 1 0 आई टाइम्स अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस आई टाइम्स बीटा 1 माइनस बीटा 1 ऑलरेडी किया हुआ है 1, और इधर लिख देते हैं क्या, 1i 1 प्लस आई, दिस इज योर V2 1i 1 प्लस आई। तो देखिए क्या सिंप्लीफाई होके आता है, दिस इज 1i 1 प्लस आई इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस आई बीटा 1, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस आई टाइम्स बीटा 1, ठीक है। देन 0 प्लस बीटा 1 इज बीटा 1 एंड दिस वन इज माइनस बीटा 1 प्लस आई अल्फा 1, या लिख सकते हैं अल्फा 1 आई माइनस बीटा 1, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से अल्फा 1 बीटा 1 की क्या वैल्यू आती है। फ्रॉम हियर अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस आई बीटा 1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। बीटा 1 इज इक्वल टू आई, बीटा 1 की वैल्यू तो मिल गई हमें, क्या है आई, और थर्ड इक्वेशन क्या बन रहा है, अल्फा 1 आई माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। बीटा 1 इक्वल टू आई को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा 1 प्लस आई बीटा 1, मतलब आई इंटू आई इक्वल टू आई स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 1। आई स्क्वायर इज -1, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अल्फा 1 मिल जाएगा आपको क्या, 2 माइनस आई। तो अल्फा 1 भी मिल गया आपको, अल्फा 2 भी मिल गया, अल्फा 1 इज योर 2 माइनस आई, बीटा 1 इज योर आई। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं इस इक्वेशन में, अगर आप पुट करेंगे अल्फा 1 इक्वल टू 2 माइनस आई, अगर पुट करेंगे आप 2 माइनस आई और इंटू आई माइनस बीटा 1 की जगह अगर आप रख देंगे आई, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2i आई स्क्वायर मतलब -1 माइनस माइनस प्लस 2i प्लस 1 माइनस आई। तो 2i माइनस आई क्या होता है, ये होता है आपका i प्लस 1 विच इज इक्वल टू RHS। मतलब ये अल्फा 1 की 2 माइनस आई बीटा 1 आई, ये जो है तीनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से भी अल्फा 1 बीटा 1 मिल गया। मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि V2, दिस implies we have just proved that V2 is equal to अल्फा 1 U1 प्लस बीटा 1 U2, वैल्यू भी रख देते हैं 2 माइनस आई इंटू U1, और बीटा 1 की क्या रख देते हैं हम I, राइट, I टाइम्स U2, दैट इज V2 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ U1 U2 विच इज इक्वल टू W2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने फाइनली प्रूफ कर दिया क्या, कि स्पैन ऑफ, this implies span of V1 comma V2 belongs to span of U1 U2, that is W1 is subset of W2। ये हमने प्रूफ कर दिया। पहले हमने प्रूफ किया था ऑलरेडी क्या, कि डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू W2। ऑल्सो वी हैड ऑलरेडी प्रूव दैट कि दोनों का डायमेंशन भी बराबर हैं। प्रूव्ड दैट डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2, दिस implies W1 is equal to W2। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन। मेथड 1 कह सकते हैं आप इस क्वेश्चन का, यहाँ तक था।
तो ये था इस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन। इसके दूसरे सोल्यूशंस भी मैं डिस्कस करूंगा। और एट दिस मोमेंट आई आल्सो वांट टू से यू दैट अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछेगा, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो था मेथड 1। अब मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ। अगर आप डायमेंशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक और तरीका है इसे सॉल्व करने का, कह सकता हूँ मैं मेथड 2। इस क्वेश्चन को करने का मेथड 2 जो है आपके स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है। इस मेथड में आपको डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये दिया गया है कि W1 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ V1 V2 Vn एंड W2 इक्वल टू स्पैन ऑफ U1 U2 UN, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में स्पैन ऑफ V1 V2 दिया गया है और स्पैन और W2 लिखा हुआ है स्पैन ऑफ U1 U2। अगर हम बस इतना ही शो कर दें कि each vi belongs to W2, मतलब W1 इज सबसेट ऑफ W2, जैसा कि अभी हमने प्रूफ ऑलरेडी किया हुआ है। हमने प्रूफ किया है ना, V1 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ U1 U2, मतलब हमने ये शो कर दिया है V1 बिलोंग्स टू W2। हमने ये भी शो किया कि V2 बिलोंग्स टू W2। दिस इंप्लाइज हमने ये कंक्लूजन निकाला कि W1 इज सबसेट ऑफ W2। अगर आप रिवर्स भी कर दें तब W2 इज सबसेट ऑफ W1 भी प्रूफ कर दें, मतलब हम ये क्या प्रूफ कर दें कि U1 U2 जो कि W2 के जनरेटर हैं उनको हम प्रूफ कर दें कि दे बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ V1 V2, मतलब W1 में हम क्या प्रूफ कर दें, ये बचा रह गया है प्रूफ करना। अगर आप ये प्रूफ कर दें एक्स्ट्रा, U1 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ V1 V2, मतलब बिलोंग्स टू W1 एंड U2 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ V1 V2 मीन्स बिलोंग्स टू W1। तो क्या हो जाएगा, U1 U2 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ V1 V2, मतलब यहां से ये निकल जाएगा कि स्पैन ऑफ U1 U2 is contained into span of V1 V2, मतलब W2 is subset of W1। तो हमने W1 is subset of W2 ऑलरेडी प्रूफ किया है। अब W2 is subset of W1 प्रूफ कर दे तो डायमेंशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से क्लेम कर सकते हैं क्या कि W1 is equal to W2। तो इस पोर्शन को भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस बात को लिख देते हैं, ऑलरेडी वी हैव शोन दैट, ऑलरेडी वी हैव प्रूव दैट, हमने अभी प्रूव भी किया है क्या कि W1 इज सबसेट ऑफ W2। हमने ये प्रूफ कर दिया ऑलरेडी कि स्पैन ऑफ V1 V2 इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ U1 U2। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं कि स्पैन ऑफ, टू शो, ये बचा है हमारा प्रूफ करना कि स्पैन ऑफ U1 U2 इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ V1 V2। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, W1 सबसेट ऑफ W2 हो चुका है, W2 इज सबसेट ऑफ W। लेट U1 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ V1 V2। अगर ये है तो आपको अल्फा बीटा ऐसे मिल जाना चाहिए कि U1 शुड बी रिटेन एट अल्फा टाइम्स V1 प्लस बीटा टाइम्स V2। U1 हमारा क्या है, U1 इज 1 0 I इक्वल टू अल्फा टाइम्स V1 क्या है हमारा 1 1 0 प्लस बीटा टाइम्स V2 क्या है हमारा 1 I 1 प्लस I। तो देखते हैं क्या हमें ऐसे अल्फा बीटा मिल रहे हैं कि U1 को आप V1 V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। तो इसे हमें इसके लिए सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू अल्फा अल्फा 0 प्लस बीटा I बीटा कॉमा बीटा प्लस बीटा I, और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 1 0 I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा I एंड बीटा प्लस बीटा I। दिस इम्प्लाइज, इक्वेशन जो मिल रहा है आपको, दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा I इज इक्वल टू 0 एंड बीटा प्लस बीटा I इज इक्वल टू I। यहाँ से आप चाहे तो बीटा कॉमन ले ले तो 1 प्लस I इज इक्वल टू I। दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू I अपॉन 1 प्लस I। देखिए ओके, और इसे भी चाहे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो बीटा की वैल्यू यहाँ से मिली है, हम इसे चाहे तो यहाँ पे 1 माइनस I और 1 माइनस I से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, I माइनस I स्क्वायर इज योर -1। तो आप देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 1 प्लस I बाई 2। दिस इज योर बीटा
अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 में पुट कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 1 माइनस 1 प्लस आई अपॉन 2. So this implies alpha equal to 2 minus 1 minus I upon 2 इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 2. अब इसे आप चेक कर लीजिएगा, ये जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, ठीक है, अगर आप इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आई जो है मस्ट बी 0 हो जाएगा, जिससे कि अल्फ़ा बीटा की ये वैल्यू तीनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. चाहे तो आप चेक कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा आई, देख लेते हैं क्या है. अल्फ़ा प्लस बीटा आई 0 आ रहा है कि नहीं. अल्फ़ा इज़ 1 माइनस आई अपॉन 2 प्लस बीटा आई है ना. बीटा आई मतलब बीटा की वैल्यू क्या है 1 प्लस आई अपॉन 2, इसमें आप आई से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है ये वैल्यूज पूरी 1 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई स्क्वायर अपॉन 2. आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो दिस इज 1 अपॉन 2 माइनस आई अपॉन 2, ठीक है, प्लस आई अपॉन 2. आई स्क्वायर इज वोट -1, तो दिस इज -1 अपॉन 2. ये कैंसिल इक्वल टू 0. तो ये अल्फा बीटा की जो ये वैल्यूज निकाले तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. मतलब u1 इज इक्वल टू अल्फा v1 प्लस बीटा v2 इज ट्रू. दैट इज वी कैन राइट u1 इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 2 v1 प्लस 1 प्लस आई, ये आपका बीटा है, अपॉन 2 टाइम्स v2. इसका मतलब ये हुआ u1 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ v1 v2 विच इज इक्वल टू w1. सिमिलरली ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसे वेरीफाई करके हमें शो करके दिखाएंगे. सिमिलरली यू हैव टू शो दैट u2 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ v1 v2 और जो कि आएगा w1. आपको u2 को अल्फ़ा 1 v1 प्लस बीटा 1 v2 ऐसे लिखना है और मुझे अल्फ़ा 1 की वैल्यू बीटा 1 की वैल्यू बतानी है. चाहे तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं और या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं. मैं आपका वेरीफाई कर दूंगा कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला है. जैसे ही आपने ये निकाल लिया आप मुझे बताइएगा. मैंने निकाला हुआ है लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद से भी निकाल के प्रैक्टिस करें. तो आप देखेंगे फाइनली हमने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया है. हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया है कि W2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ W1. तो हमने W1 सबसेट ऑफ W2 प्रूफ कर दिया, W2 सबसेट ऑफ W1 प्रूफ कर दिया. दिस इम्प्लॉइज W1 मस्ट बी इक्वल टू W2. ठीक है, वैसे मैं बाद में अल्फ़ा 1 और बीटा 1 की वैल्यू क्या आई पिन कमेंट में मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप कोशिश करें. ठीक है, एनीवेज तो फाइनली हमने इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व किया और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी मेथड हैं. मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताने की कोशिश करूंगा. सो ये था इसका कंप्लीट सोल्यूशन. आई होप कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और यहाँ तक आपने अगर देखा है तो थैंक्स फ्रॉम माई साइड टू. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी. शुक्रिया. कीप वॉचिंग मी, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.